दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में हम इंडिया के अंदर जो दिसंबर के पहले हफ्ते में 4 राज्यों के इलेक्शन के रिजल्ट आए, ये इलेक्शन के रिजल्ट का एनालिसिस करने वाले हैं। हम हमारे एनालिसिस से किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ये एनालिसिस हम सिर्फ मार्केट के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है वो नज़रिए से कर रहे हैं। जैसे कि आप सबको पता है, 4 दिसंबर 2023 को इंडिया में 4 राज्यों के इलेक्शन के रिजल्ट आए और ये इलेक्शंस के अंदर 3 में बीजेपी की सरकार बनी। मार्केट को ये बड़ा सरप्राइज था क्योंकि मार्केट ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि बीजेपी 4 में से 3 राज्यों में सरकार बनाएगी। राजस्थान के अंदर तो मार्केट के सभी पार्टिसिपेंट यानी कि दोस्तों लगभग सभी पार्टिसिपेंट मान रहे थे कि बीजेपी की ही सरकार बनने वाली है। लेकिन दोस्तों, छत्तीसगढ़ के अंदर बीजेपी की सरकार बनेगी ये मार्केट के ज़्यादातर पार्टिसिपेंट मान नहीं रहे थे और ये मार्केट को एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज था कि बीजेपी ने छत्तीसगढ़ के अंदर भी उनकी सरकार बना ली है। उसी तरह से मध्य प्रदेश के अंदर भी बीजेपी 3 बार अपनी सरकार बना चुकी थी, तो चौथी बार ये सरकार बनेगी इसका एक्सपेक्टेशन कम था, या फिर अगर बनेगी तो वो माइनॉरिटी के साथ बनेगी ऐसा एक्सपेक्टेशन था। लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर भी बीजेपी ने एक बहुत ही बड़ी मेजॉरिटी से सरकार बनाई है। ये भी मार्केट के लिए एक बड़ा सरप्राइज था और इसीलिए आपने देखा रिजल्ट डे के बाद से अब तक निफ्टी के अंदर 8.5% की या फिर 1700 पॉइंट की एक बहुत ही बड़ी तेज़ी सिर्फ 2 हफ्तों में बन चुकी है। ये जो बड़ी तेज़ी निफ्टी के अंदर सिर्फ 2 हफ्तों में बनी है, इसका मुख्य कारण ये है कि मार्केट के अंदर अभी सभी पार्टिसिपेंट ये मानते हैं कि 2024 में सेंट्रल में बीजेपी की ही सरकार बनने जा रही है। स्टॉक मार्केट के अंदर ज़्यादातर ट्रेडर्स और इन्वेस्टर ये मान चुके हैं कि गारंटीड 2024 में सेंट्रल में बीजेपी की ही सरकार बनने वाली है और इसी वजह से उन्हें लगता है कि 2024 में भी मार्केट बहुत ऊपर जा सकता है और मार्केट में एक बड़ी तेज़ी बनने वाली है। दोस्तों, हम आपको हमारे एक्सपीरियंस से ये बताना चाहेंगे, जब कोई भी चीज़ मार्केट के अंदर सर्टेन यानी कि गारंटीड हो जाती है तो वो चीज़ की कीमत मार्केट के अंदर नहीं रहती है। यानी कि दोस्तों, जैसे कि अभी सभी पार्टिसिपेंट ने ये मान लिया है कि 2024 में तो बीजेपी की ही सरकार सेंट्रल में मेजॉरिटी के साथ बनने वाली है और उस वजह से स्टॉक मार्केट के अंदर एक बड़ी तेज़ी बनने वाली है। लेकिन दोस्तों, हमें लगता है इससे उल्टा ही 2024 में होने वाला है। यानी कि सरकार तो बीजेपी की ही बनेगी लेकिन स्टॉक मार्केट के अंदर शायद 2024 में कोई भी बड़ा रिटर्न ना बने, क्योंकि दोस्तों सभी पार्टिसिपेंट ये मानना शुरू कर चुके हैं कि 2024 में बीजेपी की सरकार के कारण एक बड़ा रिटर्न स्टॉक मार्केट में बनने वाला है और जो सभी लोग मानते हैं वो मार्केट में कभी भी नहीं होता है। दोस्तों, ये याद रहे, ये वीडियो के अंदर बात हो रही है ओवरऑल मार्केट की, ना कि सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी की। ये ओवरऑल मार्केट के अंदर मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स भी आते हैं, तो हमें लगता है ये ओवरऑल मार्केट आपको 2024 में एक बड़ा रिटर्न नहीं देगा और पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि ओवरऑल मार्केट के अंदर एक बड़ी गिरावट दिख सकती है और उसके बाद एक बड़ा कंसोलिडेशन भी हो सकता है। तो 2024 में जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो बहुत ही सावधानी से करो और अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करो। वीडियो के अंदर हम आगे आपको रिटर्न्स के बारे में भी बताने वाले हैं। हम सिर्फ पॉलिटिकल व्यू के ऊपर आपको ये सब नहीं बता रहे हैं। तो ये है पहला रीज़न जिस वजह से हमें लगता है 2024 में शायद बड़ा रिटर्न ना बने और पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है कि 2024 में ओवरऑल स्टॉक मार्केट के अंदर एक बड़ी करेक्शन आए और 2024 में कंसोलिडेशन हो। तो दोस्तों, ये एक पॉसिबिलिटी है, तो आपको इसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए
और आपके कैपिटल को प्रोटेक्ट करना चाहिए। और अगर इन्वेस्ट करना है तो बहुत ही सावधानी से इन्वेस्ट करना चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण कारण हमें लगता है कि रिटेल इन्वेस्टर्स जो सिप के द्वारा कंटिन्यूअसली म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनका अमाउंट अभी बहुत ही बड़ा हो चुका है। आप सबको पता है मार्च 2020 के बाद ही ये सिप की अमाउंट के अंदर एक बहुत ही बड़ी बढ़ोतरी हुई है और ये 2023 के अंदर तो ये अमाउंट बहुत ही बड़ी हो चुकी है। आप देख सकते हो 2023 में अब तक 1.66 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड के अंदर हो चुका है, जो हमें लगता है कि एक बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट है और इन्होंने अब तक कोई भी बियर मार्केट नहीं देखा है। तो ये पैसे का टेस्टिंग होना बाकी है। मार्च 2020 के बाद से एसआईपी के द्वारा जो ये लगातार पैसा मार्केट के अंदर आ रहा है, ये हर महीने लगातार बढ़ते जा रहा है। ये जो इतना बड़ा पैसा मार्केट में आ रहा है, इन्होंने एक सस्टेनेबल बियर मार्केट या फिर एक सस्टेनेबल फॉल को नहीं देखा है। इन्होंने इतना ही देखा है कि कुछ महीने तो गिरावट आती है, लेकिन ये गिरावट को मार्केट रिकवर करके और ऊपर चले जाता है। तो दोस्तों मुझे लगता है ये पैसे का टेस्टिंग होना बाकी है। ये जो इतना बड़ा पैसा मार्केट के अंदर आ रहा है, इसे इतना इजीली तो मार्केट पैसे बनाने नहीं देगा। इसका टेस्टिंग एक बार तो डेफिनेटली होगा और अगर ये पैसा सस्टेन होता है तो ही इसे मार्केट रिवॉर्ड करेगा, यानी कि पैसा बनाने देगा। उसी तरह से ये जो बड़ा पैसा एसआईपी के द्वारा कंटिन्यूअसली मार्केट के अंदर आ रहा है, ये पैसे को लगातार बताया जा रहा है कि आपके एसआईपी की वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर बड़ी गिरावट आ ही नहीं सकती। और दोस्तों ये लगातार इंटरनेट के ऊपर या फिर टीवी के द्वारा बताया जा रहा है और इस वजह से जो ये इन्वेस्टर एसआईपी के द्वारा लगातार इतना बड़ा पैसा लगा रहे हैं, उन्हें भी ये लगता है कि हमारे पैसे की वजह से मार्केट के अंदर कोई भी बड़ा फॉल आ ही नहीं सकता। दोस्तों मुझे लगता है 2024 में पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है कि ये गलत फहमियों को बाजू में किया जाएगा और मार्केट इन्हें दिखाएगी कि आप कितना भी बड़ा पैसा लगाओ, आप मार्केट के ऊपर नहीं हो। 2023 में अब तक एसआईपी के द्वारा 1.66 लाख करोड़ मार्केट के अंदर आए हैं, लेकिन दोस्तों आपको ये जानना होगा, ये जो पैसा मार्केट के अंदर आया है वो मार्केट कैपिटलाइजेशन के सिर्फ 0.50% है। इंडियन मार्केट का कैपिटलाइजेशन अभी खड़ा है 354.66 लाख करोड़ के पास। तो अगर आप अपने एसआईपी के अमाउंट को मार्केट कैपिटलाइजेशन से डिवाइड करते हो तो आपको पता चलेगा कि मार्केट के अंदर आपकी एसआईपी की अमाउंट सिर्फ 0.50% है। तो दोस्तों आप देखो मार्केट कितना बड़ा है और उसके सामने ये एसआईपी कितनी छोटी है। दोस्तों मैं मानता हूँ कि ये एसआईपी की वजह से ही मार्केट के अंदर स्टेबिलिटी आई है और ये एसआईपी की वजह से ही आने वाले सालों में भी मार्केट के अंदर स्टेबिलिटी ज़रूर आएगी। लेकिन दोस्तों इसका ये मतलब नहीं है कि ये एसआईपी की वजह से मार्केट के अंदर फॉल आएगा ही नहीं। ये गलत फहमी को हमें लगता है 2024 में मार्केट ज़रूर दूर करेगा। सिर्फ सेकेंडरी मार्केट में ही नहीं तो प्राइमरी मार्केट के अंदर भी एक बड़ा यूफोरिया बन चुका है। दोस्तों प्राइमरी मार्केट मतलब आईपीओ मार्केट। आप जाकर पिछले 2 से 3 महीनों की हिस्ट्री चेक कर लो। जो भी आईपीओ मार्केट के अंदर आया है उसे कई गुना सब्सक्राइब किया गया है। दोस्तों आप पिछले 2 हफ्तों का या फिर पिछले हफ्ते के आईपीओ के स्टेटस भी चेक कर सकते हो। जितने के लिए मार्केट के अंदर ये आईपीओ आते हैं उससे कई गुना ये सब्सक्राइब हो रहे हैं। और दोस्तों 1-2 आईपीओ की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। आप मार्केट के अंदर कोई भी आईपीओ लाओ, वो लार्ज कैप हो, स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो या फिर एसएमई सेक्टर से हो, वो बहुत ही बड़े टाइम पर सब्सक्राइब हो रहे हैं, जो क्लियरली बता रहा है कि मार्केट के अंदर यूफोरिया बन चुका है। जैसे कि हमने वीडियो के अंदर देखा कि एसआईपी के द्वारा एक बहुत ही बड़ा पैसा मार्केट के अंदर आ रहा है, उसी तरह से आईपीओ के द्वारा भी एक बहुत ही बड़ा पैसा मार्केट में आ रहा है।
लेकिन दोस्तों उसी समय आप देख सकते हो जो कंपनीज के प्रमोटर्स है वो मार्केट के अंदर एक बड़ी बिकवाली कर रहे हैं। 2023 में अब तक मार्केट के अंदर कंपनीज के प्रमोटर्स ने 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा की बिकवाली की है। अभी दोस्तों आप ये सोचो कि आपको ज़्यादा पता है कि कंपनीज के प्रमोटर्स को, अगर कंपनीज की अर्निंग इतनी ही अच्छी होने वाली है और आगे जाकर अगर कंपनी इतनी ही ग्रो करने वाली है तो कंपनीज के शेयर्स भी ऊपर जाएंगे। तो अगर शेयर्स ऊपर जाएंगे तो वो समय पे प्रमोटर्स इतनी बड़ी बिकवाली कंपनीज के शेयर्स में क्यों कर रहे हैं? दोस्तों ये सिंपल सवाल है, ये आपसे खुद पूछो। तो ये था दूसरा कारण जिस वजह से हमें लगता है आपको 2024 में बहुत ही सावधानी से काम करना चाहिए। अभी जो चार्ट आप वीडियो के अंदर देख रहे हो ये स्मॉल कैप इंडेक्स का मंथली चार्ट है। आप देख सकते हो ट्रेडिंग व्यू के ऊपर ये चार्ट अवेलेबल है 2004 से। तो अगर हम 2004 से अब तक का CAGR यानी कि कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट निकालते हैं तो वो आता है 14.54% पे। दोस्तों स्मॉल कैप इंडेक्स के अंदर मार्च 2020 में बॉटम बना 24 मार्च 2020 को। तब से लेकर अब तक का अगर हम CAGR निकालते हैं तो आप देख सकते हो CAGR आता है 48.17% पे। यानी कि दोस्तों हिस्टोरिकल एवरेजेस के 3 गुना ऊपर ये CAGR काम कर रहा है। यानी कि दोस्तों पिछले 3 सालों में स्मॉल कैप इंडेक्स ने एक बहुत ही बड़ा रिटर्न दिया है। और दोस्तों ये लगातार ऐसे ही नहीं चल सकता, ये रिटर्न को नीचे आना ही होगा। और हमें लगता है इसीलिए 2024 में एक अच्छी गिरावट स्मॉल कैप इंडेक्स के अंदर आ सकती है। अभी जो चार्ट आप वीडियो के अंदर देख रहे हो ये मिड कैप का मंथली चार्ट है। आप देख सकते हो ट्रेडिंग व्यू के ऊपर इसका चार्ट अवेलेबल है 2001 से। तो 2001 से अब तक का हम अगर मिड कैप का CAGR यानी कि कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट निकालते हैं तो वो आता है 17.44% पे। मिड कैप इंडेक्स के अंदर जब 24 मार्च 2020 को बॉटम बना वहां से लेकर अब तक का अगर हम CAGR निकालते हैं तो वो आता है 45.44% पे। यानी कि दोस्तों आप देख सकते हो मिड कैप इंडेक्स भी उसके हिस्टोरिकल एवरेजेस के ऊपर काम कर रहा है। और पिछले 3 सालों में मिड कैप इंडेक्स ने भी बहुत ही बड़ा रिटर्न दिया है। तो ये एवरेजेस ऐसे ही नहीं चल सकते। मिड कैप इंडेक्स के अंदर भी हमें लगता है 2024 में इसी वजह से एक अच्छी गिरावट आनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों मिड कैप इंडेक्स सालाना 45.44% का रिटर्न हमेशा नहीं दे सकता है। अभी जो चार्ट आप वीडियो के अंदर देख रहे हो ये निफ्टी का मंथली चार्ट है। आप देख सकते हो जब से ये चार्ट अवेलेबल है तब से लेकर अब तक निफ्टी का CAGR आ रहा है 13.87% पे। और अगर हम बॉटम से यानी कि मार्च 2020 के बॉटम से अब तक का निफ्टी का रिटर्न देखते हैं CAGR फॉर्म में तो वो आता है 30.90% पे। यानी कि दोस्तों आप देख सकते हो निफ्टी ने भी एक बहुत ही अच्छा रिटर्न मार्च 2020 में बॉटम बनने के बाद से दिया है। उसी तरह से आप बैंक निफ्टी को भी देख सकते हो। बैंक निफ्टी ने उसके जब से ये चार्ट अवेलेबल है तब से लेकर अब तक 17.30% के CAGR से रिटर्न दिया है। और मार्च 2020 में जो बॉटम बना वहां से लेकर अब तक आप देख सकते हो बैंक निफ्टी ने 30.57% का रिटर्न दिया है। बैंक निफ्टी के अंदर एक अच्छा रिटर्न बना है। तो दोस्तों जैसे कि अभी आपने वीडियो के अंदर देखा निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर उसके हिस्टोरिकल एवरेजेस के ऊपर अच्छा रिटर्न बना है। लेकिन अगर हम मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स उसके हिस्टोरिकल एवरेजेस के बहुत ऊपर है और इसी एवरेजेस के ऊपर वो लगातार नहीं चल सकते हैं। इन्हें एक दिन तो नीचे आना पड़ेगा और हमें लगता है 2024 में इसकी पॉसिबिलिटीज बहुत ही ज़्यादा है। और इसका कारण हम आपको चौथे कारण में बता रहे हैं।
चलो अब चलते हैं चौथे और आखिरी सबसे महत्वपूर्ण कारण की ओर। दोस्तों, आपने फेडरल रिजर्व के बारे में तो डेफिनेटली सुना होगा। फेडरल रिजर्व अमेरिका की सेंट्रल बैंक है। दिसंबर 2023 में जो उनकी मीटिंग हुई, ये मीटिंग के बाद उन्होंने बताया कि फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट को 2024 में 3 बार कट कर सकती है। और इस वजह से आपने देखा होगा बहुत सारे लोग 2024 के लिए स्टॉक मार्केट के ऊपर बहुत बड़ी तेजी में आ चुके हैं, क्योंकि फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट को कट करने वाली है। जैसे कि हमने देखा कि फेडरल रिजर्व 3 बार इंटरेस्ट रेट को कट कर सकती है, ऐसा खुद फेडरल रिजर्व ने बताया है। लेकिन मार्केट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, चलो एक बार समझ लेते हैं। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो, ये इंटरेस्ट रेट कट की प्रोबेबिलिटी है। आप देख सकते हो जनवरी 2024 में जो फेडरल रिजर्व की मीटिंग है, ये मीटिंग के अंदर इंटरेस्ट रेट कट ना होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। अगर हम मार्च 2024 की मीटिंग देखते हैं तो हमें पता चलता है कि मार्च 2024 में इंटरेस्ट रेट कट होने की प्रोबेबिलिटी 67.50% है। यानी कि मार्च 2024 में इंटरेस्ट रेट 25 बेसिस पॉइंट से घट के 5.25% पे आने वाले हैं। उसी तरह से आप देख सकते हो मई 2024 में जो फेडरल रिजर्व की मीटिंग होगी, ये मीटिंग के अंदर भी इंटरेस्ट रेट कट की प्रोबेबिलिटी 61% पे है। यानी कि 61% चांसेस ये है कि फेडरल रिजर्व 25 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट रेट को कट करके 5% पे ले आएगा। उसी तरह से आप जून 2024 के मीटिंग के अंदर भी देख सकते हो। जून 2024 की मीटिंग में प्रोबेबिलिटी है 58.80% के इंटरेस्ट रेट कट हो सकता है। यानी कि 58.8% चांसेस ये है कि इंटरेस्ट रेट 25 बेसिस पॉइंट से कट होके 4.75% पे आ सकते हैं। जुलाई 2024 में जो फेडरल रिजर्व की अगली मीटिंग होगी, ये मीटिंग के अंदर आप देख सकते हो 51.9% चांसेस ये है कि इंटरेस्ट रेट कट होने वाला है। यानी कि 51.9% चांसेस ये है कि इंटरेस्ट रेट 25 बेसिस पॉइंट से घट के 4.50% पे आने वाले हैं। सितंबर 2024 के अंदर जो फेडरल रिजर्व की इंटरेस्ट रेट के ऊपर मीटिंग होगी, ये मीटिंग के अंदर भी प्रोबेबिलिटी है कि इंटरेस्ट रेट कट हो सकता है। 47.2% की प्रोबेबिलिटी है कि इंटरेस्ट रेट 25 बेसिस पॉइंट से कट होके सितंबर 2024 में 4.25% पे आने वाले हैं। नवंबर 2024 में प्रोबेबिलिटी ये है कि शायद इंटरेस्ट रेट कट ना आए और इंटरेस्ट रेट 4.25% पे ही बने रहे। लेकिन दोस्तों, आप देख सकते हो फिर से एक बार दिसंबर 2024 में प्रोबेबिलिटी ये है कि इंटरेस्ट रेट कट होने वाला है। 38.5% चांसेस ये है कि 25 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट रेट कट होके 4% पे आने वाला है। यानी कि दोस्तों, आप देख सकते हो फेडरल रिजर्व जहां पर सिर्फ 3 बार इंटरेस्ट रेट कट एक्सपेक्ट कर रहा है, मार्केट 6 बार इंटरेस्ट रेट कट एक्सपेक्ट कर रहा है। तो चलो अब वीडियो के अंदर पता करते हैं कि इतने बड़े तेजी से अगर इंटरेस्ट रेट कट होता है तो मार्केट के ऊपर उसका असर पॉजिटिव होता है कि निगेटिव। दोस्तों, जैसे कि आप वीडियो के अंदर देख सकते हो, 2004 में इंटरेस्ट रेट खड़े थे 1% पे, जो जून 2006 में 5.25% तक ऊपर आ गए। और फेडरल रिजर्व ने सितंबर 2007 में पहली बार इंटरेस्ट रेट को कट किया और इंटरेस्ट रेट 5.25% से 4.75% पे आ गई। और उसके बाद लगातार फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट कट करता रहा और दिसंबर 2008 में इंटरेस्ट रेट आ गए 0.25% पे। आप देख सकते हो सितंबर 2007 से दिसंबर 2008 के बीच में ही डाउ जोन्स के अंदर 47% की एक बड़ी गिरावट आई थी। और यही आप इंडिया के अंदर भी देख सकते हो। शुरुआती 1-2 महीने तो तेज़ी रही,
लेकिन उसके बाद इंडिया के अंदर भी एक बहुत ही बड़ी गिरावट आई। यानी कि इंटरेस्ट रेट जब बहुत ही तेजी से कट हुए, डाउ जोन्स और निफ्टी दोनों में बड़ी गिरावट आई है। उसी तरह से आप दिसंबर 2000 से 2003 को भी देख सकते हो। दिसंबर 2000 में आप देख सकते हो इंटरेस्ट रेट खड़े थे 6.50% पे, जो जून 2003 में 1% तक नीचे आ गए। वो समय पर आप देख सकते हो डाउ जोन्स के अंदर 37% की एक बड़ी गिरावट आई और वही बड़ी गिरावट इंडिया के अंदर भी देखी गई। इंडिया के अंदर लगभग निफ्टी 42% नीचे गिरा था। यानी कि दोस्तों यहाँ पर भी आप देख सकते हो इंटरेस्ट रेट जब बहुत ही बड़ी तेजी से काटे गए, वो समय पे भी डाउ जोन्स और निफ्टी दोनों में गिरावट आई थी। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा, हमें लगता है हमने आपको बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन ये वीडियो से दी है, जहां पर हमने आपको ये बताया है कि मार्केट में किस तरह का यूफोरिया है, उसी तरह से मार्केट रिटर्न के मामले में कितना ऊपर आ चुका है, और उसी तरह से हमने आपको ये भी बताया कि फेडरल रिजर्व जब इंटरेस्ट रेट को बहुत तेज़ी से काटता है तो मार्केट के अंदर क्या होता है। और दोस्तों इन्हीं कारणों की वजह से हम आपको बता रहे हैं कि आपको 2024 में बहुत ही सावधानी से काम करना चाहिए। पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है कि ओवरऑल मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ा रिटर्न ना बने और ओवरऑल मार्केट के अंदर एक बड़ी गिरावट आए और 2024 में फिर कंसोलिडेशन ही हो सकता है। दोस्तों हम निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरे मार्केट की बात कर रहे हैं, तो इसे ध्यान में रखें। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट द्वारा ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों और पहचान वालों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि ये जानकारी आपके साथ उनको भी पता चल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।